मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग सांकेतिक भाषा से रिलेटेड रीजनिंग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रीजनिंग में सांकेतिक किस चीज़ पे अटेम्प्ट होती है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड देखते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कोई कलर है, मान लीजिए हरा को लाल कहते हैं, लाल को पीला, पीला को नीला, नीला को हरा, हरा को सफ़ेद। ठीक है, तो घास का रंग क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मतलब लाल को पीला, पीला को नीला, नीला को हरा, सफ़ेद को पीला। ठीक है, और हरा को लाल, मान लें हरा को लाल, ठीक है, और लाल को सफ़ेद। तो घास का रंग क्या है? ठीक है, इस तरह से मान लें हम लोग टेबल को मेज बोलते हैं, मेज को घड़ी, घड़ी को तराजू, और तराजू को बाट। ठीक है, तो 1 किलो सब्जी को किससे तौलेंगे? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलिए इसके बेसिक में देख लेते हैं, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। यदि लाल का अर्थ सफेद, यदि लाल का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ काला, सफेद का अर्थ काला, काला का अर्थ पीला, पीला का अर्थ हरा, हरा का अर्थ नीला, नीला का अर्थ नील। तो सूर्यमुखी के रंग का प्रतिनिधि कौन करेगा? कौन करता है? कौन करता है? ठीक, आपका नंबर 1 दिया हुआ है नील, बी दिया हुआ है सफेद, सी दिया हुआ है काला, डी दिया हुआ है नीला, और ई दिया हुआ है हरा। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया हुआ था बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया कलर था 2007 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बैंक ऑफ इंडिया, मतलब बैंक ऑफ इंडिया कलर के बनाया हुआ 2007 में। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यदि लाल का अर्थ है सफेद। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखिए, यदि लाल का अर्थ है सफेद, ठीक है, मतलब लाल को हम क्या मानेंगे? सफेद मानेंगे। ठीक है, अर्थ मतलब लाल का अर्थ सफेद है, मतलब हम लाल को क्या बोलेंगे? सफेद। इसका मतलब यही है। अब देखिए सफेद का अर्थ है काला,
अब यदि सफेद को लाल का अर्थ सफेद बोलते हैं, सफेद मतलब इसमें समझनी है कि लाल का अर्थ हमको समझनी है सफेद, सफेद का अर्थ काला, ठीक है, और सफेद का क्या समझनी है हमको, काला या समझनी है या माननी है। काला का अर्थ पीला, ठीक है, काले को माननी है पीला, पीला का अर्थ हरा, ठीक है, और हरा का अर्थ है नीला, और नीला का अर्थ है नील, नील हो, ठीक है, नीला का अर्थ नील हो तो सूर्यमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व कम करता है, ठीक है, सूर्यमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व कम करता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। यदि लाल का अर्थ है सफेद, सफेद का अर्थ है काला, काला का अर्थ है पीला, पीला का अर्थ है हरा, और हरा का अर्थ है नीला, और नीला का अर्थ है नील हो तो सूर्यमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है। ठीक है, तो देखिए अब हमको ये देखना है कि सूर्यमुखी किस रंग का है। ठीक है, तो सूर्यमुखी किस रंग का होता है, सूर्यमुखी होती है पीले रंग की। ठीक है, सूर्यमुखी किस रंग की होती है, पीले रंग की। ठीक है, तो जब सूर्यमुखी पीले रंग की होती है, यहाँ पर पीला, ठीक है, जब सूर्यमुखी किस रंग की होती है, पीले रंग की होती है, तो हम इस पीले को, अब देखो यदि सूर्यमुखी का रंग होता है पीला, और जब ये क्वेश्चन पूछा है यदि सूर्यमुखी का रंग प्रतिनिधित्व करता है तो उसका रंग क्या होता है, मान लो पीला है, तो अब हमको पीले को क्या कहते हैं, तो पीला को इसमें क्या कहा गया है, हरा, इस पीले रंग को क्या कहा गया है, हरा कहा गया है। तो अब इस क्वेश्चन में देखना है कि सूर्यमुखी का रंग प्रतिनिधित्व करता है, तो सूर्यमुखी का प्रतिनिधित्व करता है पीला, और पीले रंग को क्या कहा गया है, इसमें इस क्वेश्चन में हरा कहा गया है। तो जब उसका रंग पीला हो गया और क्वेश्चन में पीले का अर्थ हो गया हरा, तो इस क्वेश्चन में अब उसका ऑप्शन में क्या हो गया है, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है नील, नहीं है, बी में दिया हुआ सफेद, ये भी नहीं है, सी में दिया हुआ काला, ये भी नहीं है, नील, या डी में दिया हुआ नीला, ये भी नहीं है। अच्छा ई ये है, ई क्या दिया हुआ है, हरा। ठीक है, तो आपका यही हरा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि सूर्यमुखी का रंग प्रतिनिधित्व करता है, सूर्यमुखी का रंग प्रतिनिधित्व करता है ये पीला, और इस क्वेश्चन में पीले को क्या कहा गया है, हरा कहा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर भी हरा है, ये आंसर। देखिए इसी रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। यदि सूर्य को चंद्रमा चंद्रमा को पृथ्वी, यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, आकाश को तारा, तारा को सूर्य, सूर्य कहा जाए तो पंछी कहाँ उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा ही मजेदार है। ठीक है, ये ऑप्शन है चंद्रमा, बी ऑप्शन है आकाश, सी है पृथ्वी, डी है तारा, और ई इनमें से कोई नहीं।
देखिए देखिए, यदि सूर्य को चंद्रमा कहा जाए, सूर्य को क्या कहा जाए? चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा को कहा जाए पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी को कहा जाए आकाश, आकाश को कहा जाए तारा, तारा को कहा जाए सूर्य, ठीक। तो पंछी कहाँ उड़ते हैं? क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि सूर्य को चंद्रमा कहते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में सूर्य को चंद्रमा, ठीक है, और चंद्रमा को क्या कहा जाए? पृथ्वी, पृथ्वी को क्या कहा जाए? आकाश, और आकाश को कहा जाए तारा, ठीक है, और तारे को क्या कहा जाए? सूर्य, ठीक। तो पंछी कहाँ उड़ते हैं? क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो पंछी कहाँ उड़ते हैं? अब चूंकि हमको यह पता करना है कि पंछी उड़ते कहाँ पर हैं, ठीक है। तो पंछी कहाँ उड़ती है? पहले तो हमको ये देखना है आकाश में, ठीक। पंछी उड़ते कहाँ पर है? आकाश में, ठीक है। अब जब आकाश में उड़ते हैं तो हमको ये ढूंढना है कि आकाश को क्या कहा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। इस आकाश को इस क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन पहले साइड में कर लेना है कि पंछी कहाँ उड़ते हैं पहले, तो हमको ये क्या करना है कि पंछी को पहले, पंछी कहाँ उड़ते हैं हमको ये देखना है कि पंछी कहाँ उड़ते हैं, हमको आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। ये हमको कन्फर्म मालूम हो गया कहाँ उड़ते हैं, तो आकाश में। अब इस क्वेश्चन में ये ढूंढना है हमको कि आकाश को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखो आकाश को क्या कहा जाए इस क्वेश्चन में? तारा, ठीक। इस क्वेश्चन में आकाश को क्या कहा गया है? तारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर हमको ढूंढना है तारा, ठीक है, न कि आकाश, न कि आकाश, क्योंकि देखो आकाश दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन में, ठीक है। तो ए चंद्रमा, चंद्रमा को क्या कहते, मतलब क्या पृथ्वी तो है नहीं, आकाश है। अब देखिए इस क्वेश्चन में लोग क्या करेंगे? आकाश में उड़ते हैं बोल के आकाश को सीधा राइट कर देंगे, ठीक है। आकाश को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे, सीधा या राइट मारेंगे, ठीक। लेकिन ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। ये क्या क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में आकाश को क्या कहा गया है? तारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी ये क्या है? तारा आपका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, तारा आपको क्या क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन डी आंसर तारा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी 2002 में आए थे सॉरी। यदि कलम को दवात कहा जाए, और दवात को स्याही को रबड़, दवात को स्याही, स्याही को रबड़, रबड़ को स्लेट, रबड़ को स्लेट, स्लेट को पेंसिल, स्लेट को पेंसिल, पेंसिल को किताब, किताब को आसमान, किताब को आसमान, और आसमान को
और आसमान को जहाज कहा जहाज कहा जाता है। तो कागज पर लिखे शब्द को निपटाने के लिए किस वस्तु का उपयोग होता है, किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए रबर, बी दिया हुआ है पेंसिल, सी दिया हुआ है आसमान और डी दिया हुआ है स्लेट। ठीक, ये क्वेश्चन आया थे RRB 2004 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए थे RRB 2004 में। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से सोचते हैं। यदि कलम को दवात कहा जाए, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है यदि कलम को दवात कहा जाए, ठीक है, और दवात को स्याही, ठीक है, यदि कलम को दवात कहा जाए, दवात को स्याही, स्याही को रबड़, ठीक है, रबड़ को स्लेट, स्लेट को पेंसिल, और पेंसिल को किताब, किताब को आसमान, और आसमान को जहाज। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर फिर देखने का एकदम ध्यान से। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी कॉल आ गई थी, इसको कॉल रिसीव लिखे थे। ये क्वेश्चन क्या हुआ है देखिए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यदि कलम को दवात कहा जाए, देखिए ध्यान से, कलम को दवात, ठीक है, कलम को दवात कहा जाता है। ठीक, इस क्वेश्चन में कलम को दवात कहा जाए, दवात को स्याही, स्याही को रबड़, ठीक है, रबड़ को स्लेट, स्लेट को पेंसिल, पेंसिल को किताब, किताब को आसमान, और आसमान को जहाज कहा जाए। तो क्वेश्चन क्या कर देखिए, तो कागज पर लिखे शब्द को मिटाने के लिए, ठीक है, कागज पर लिखे शब्द को मिटाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन है, मतलब ये कि कागज पर लिखे वस्तु को मिटाने के लिए, या कागज पर लिखे शब्द को मिटाने के लिए, सॉरी ये शब्द है ना, क्वेश्चन है कागज पर लिखे शब्द को मिटाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कागज पर लिखे वस्तु को शब्द को मिटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अपने अपन रबड़ का। ठीक है, अपन क्या करते हैं, रबड़ का प्रयोग करते हैं, समझिए यहाँ पर लिखो रबड़, ठीक, रबड़ का प्रयोग करते हैं। अब हमको इस क्वेश्चन के लिए देखना है कि अब रबड़ तो इसमें आती है अक्सर, रबड़ का प्रयोग तो करते हैं, सीधा मार देंगे रबड़, ठीक है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भ्राम हो जाएगा, क्योंकि रबड़ तो कागज पे लिखे शब्द को हम मिटाते हैं रबड़ से, लेकिन क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में रबड़ को क्या कहा जाता है। ठीक है, हम रबड़ से तो मिटाते हैं, लेकिन अब हमको रबड़ को इस लिखावट में क्या कहा गया है, तो देखिए रबड़ कहीं पर है क्या, दवात, स्याही, स्याही को रबड़, हाँ, अब रबड़, तो यहाँ पर देखो, अब ये तो स्याही को रबड़ कहा जाता है, लेकिन इस रबड़ को इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, स्लेट। ठीक है, इस क्वेश्चन में रबड़ को क्या कहा गया है, स्लेट कहा गया है। तो अब हम
इस क्वेश्चन में आपको स्लेट ढूंढनी है, ठीक है। ए ऑप्शन पर रबड़ है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, पेंसिल, पेंसिल से मिटाते हैं, सॉरी पेंसिल से लिखते हैं, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आसमान, आसमान में है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, स्लेट, ठीक है। तो आपका स्लेट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रबड़ को क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, स्लेट कहा गया है, इसलिए आपका डी ऑप्शन स्लेट आंसर हो जाता है, ठीक है। यह करिए आपका आंसर। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आरआरबी 2002 में आया था, सॉरी 2002 में आए थे, ये क्वेश्चन है। यदि जल को भोजन, जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं, आसमान को कुआं, कुआं को तालाब, यह तक आज तालाब, देखिए तालाब, तालाब पर जाए तो फल किस पर फलेंगे, फलेंगे या लगेंगे, ठीक है। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है भोजन, डी दिया हुआ है आसमान, सी दिया हुआ है कुआं, डी दिया हुआ है वृक्ष, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी 2002 में, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आरआरबी 2002 में आया था, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है। देखिए, यदि जल को भोजन कहा जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि इस क्वेश्चन में जल को भोजन कहा जाए, ठीक है, भोजन को क्या कहा जाए, वृक्ष, ठीक है। भोजन को क्या कहा जाए, वृक्ष, ठीक है। वृक्ष को क्या कहा जाए, आसमान, आसमान को क्या कहा जाए, इसमें कुआं, कुएं को तालाब, कुआं को तालाब। तो फल किस पर फलेंगे, ये फल किस पर लगेंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है फलाने को फलाना, फलाने को फलाना, फलाने फलानी, तो मतलब एबीसीडी जो भी पूछा हुआ है, पहले को दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, चौथे को पांचवा, इसलिए क्वेश्चन है समझो। मतलब जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं, कुएं को तालाब, तो फल किस पर लगेंगे। तो अब देखिए, अब हमको इस क्वेश्चन में ये देखना है कि फल किस पर फलेंगे या लगेंगे। तो फल किस पर फलते हैं, वृक्ष पर, वृक्ष या पेड़ पर, ठीक है। फल किस पर फलते हैं, वृक्ष या पेड़ पर, ठीक है। ये हमको साइड में करना है, समझो, वृक्ष या पेड़ पर। अब हमको ये ढूंढना है कि वृक्ष को इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको ये ढूंढनी है कि इस क्वेश्चन में वृक्ष को क्या कहा जाता है, ये क्या कहा गया है। तो देखिए, जल को भोजन, भोजन को वृक्ष। अब ये देखो, कई हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, वृक्ष, फल तो वृक्ष पर लग रहे हैं, मान लेंगे वृक्ष, ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष दिया हुआ है यहाँ पर। आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भोजन को वृक्ष कहा गया है और वृक्ष को क्या कहा गया है, आसमान।
अब चूंकि आसमान हमको यहाँ पर बी ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में भी समझ पाएंगे तो आसमान में थोड़ी फल फलेंगे बोलेंगे, है ना। आसमान में कोई फल फलता है क्या? नहीं। लेकिन यही आसमान आपको क्या कह रहा है? आंसर है। यही आपको क्या होगा? आसमान आपका आंसर होगा, क्योंकि वृक्ष ये है, इस क्वेश्चन में वृक्ष दिया हुआ है और इस वृक्ष को हमको क्या कहेगा इस क्वेश्चन में? आसमान। ठीक है, तो ये वृक्ष आपका यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन हमको इस वृक्ष अपना करके हमें इस आसमान को ऑप्शन में गोला लगानी है, तो इस ऑप्शन बी को आपको चूज करनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में वृक्ष को ऑलरेडी दिया हुआ है आसमान। ठीक है, तो ये आपका आसमान ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आसमान होगा इसमें, क्योंकि वृक्ष को आसमान कहा गया। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि हवा को पत्थर को जड़ कहा जाए, जड़ को पुल कहा जाए, जड़ को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा वर्षा को गर्म को ठंडा कहा जाए, हम हाथ को किससे धोते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए जल, बी पत्थर, सी दिया हुआ है पुल, डी दिया हुआ है ठंडा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और अभी हो रहा है। ठीक है, देखिए यदि इस क्वेश्चन दिया हुआ है यदि हवा को पत्थर कहा जाए। ठीक है, क्वेश्चन दिया क्या हुआ है? हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल, जल को पुल। ठीक है, जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा। ठीक है, वर्षा को गर्म को ठंडा। ठीक है, गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ किससे धोते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है तो हम हाथ किससे धोते हैं? ए में दिया हुआ है जल, बी में दिया हुआ है पत्थर, सी में दिया हुआ है पुल, डी में दिया हुआ है ठंडा। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं ना। यदि हवा को पत्थर को जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा को गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ किससे धोते हैं? ठीक है, तो देखिए हम हाथ किससे धोते हैं? पत्थर से धोएंगे नहीं। ठीक है, तो किससे धोएंगे? जल से। हाथ किससे धोते हैं? जल से। फूल से तो नहीं धो सकते, गर्म से नहीं धो सकते, या वर्षा से नहीं धो सकते। वर्षा से भी धो सकते हैं। ठीक है, वर्षा से भी, लेकिन वर्षा क्या है कि आखिर वो भी तो जल है या पानी है। ठीक है, इसमें तो साबुन अब है नहीं। साबुन क्या है? क्या इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हमको देखना है कि जल, अब हाथ को किसी धोएंगे तो जल से, तो यहाँ पर एक ऑप्शन में आते हैं जल। ठीक है, अब देखिए
जल से धोएंगे हाथ को, लेकिन जल तो ऑप्शन में है, जल क्या है ऑप्शन में है, फर्श से नहीं मार देते हैं, लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है, ठीक है, ऐसा हमको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में जल को क्या कहा गया है, उस चीज को हमको ढूंढनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जल को क्या कहा गया है, उस चीज को हमको ढूंढनी है। तो जल को क्या कहा गया है, देखो इस क्वेश्चन में जल को क्या कहा गया है, पूल, ठीक है। तो हम हाथ किसे धोएंगे, इसमें जल से धोएंगे, लेकिन इस जल को क्या कहा गया है, पूल कहा गया है। तो इस क्वेश्चन में हमको ये देखना है, पूल को ढूंढना है। ये जल आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, पत्थर ये गलत हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी क्या है, पुल है, यही पुल आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पुल है, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, देखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, यदि साड़ी को धोती धोती को चादर, चादर को तौलिया, धोती को चादर को तौलिया, तौलिया को चटाई, तो महिलाएं क्या पहनती हैं, तो महिलाएं क्या पहनती हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए चादर, बी दिया हुआ है धोती, सी दिया हुआ है साड़ी, और डी दिया हुआ है तौलिया, ठीक। ये क्वेश्चन आए थे RRB 2004 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आए थे RRB 2004 में, ठीक है। देखिए चलिए इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करते हैं। यदि दिया हुआ है साड़ी को धोती, ठीक है, साड़ी को क्या करता है, इसमें साड़ी को धोती, ठीक है, धोती को चादर, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, साड़ी को धोती, धोती को चादर, चादर को तौलिया, तौलिया को चटाई, ठीक है। तो महिलाएं क्या पहनती हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से एक बार फिर से रिपीट कीजिए, देखिए। यदि साड़ी को धोती कहा गया है, धोती को चादर, चादर को तौलिया और तौलिया को चटाई, तो महिलाएं क्या पहनती हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो महिलाएं क्या पहनती हैं, तो देखो अब महिलाएं क्या पहनेंगी, तो साड़ी पहनती हैं, ठीक है। तो आपके हमारे आंसर ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, साड़ी। चादर तो लोग पहनेंगे नहीं, ठीक है, धोती तो पहनेंगे नहीं, तौलिया तो पहनेंगे नहीं, तौलिया चादर होता है, और ठीक है, और चादर तो थोड़ी पहनेंगे, ठीक है। तो क्या पहनेंगे लोग, साड़ी, ठीक है, सीधी सी बात है ना। महिलाएं क्या पहनेंगी, साड़ी, लेकिन अब हाँ देखो महिलाएं साड़ी पहनती है, और ऑप्शन नंबर क्या है, सुंदर, वाह, ये ऑप्शन सी साड़ी है, आंसर सही है। बट ये क्वेश्चन आंसर क्या है, सही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए महिलाएं साड़ी तो पहनती हैं, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ये ढूंढनी है कि साड़ी को इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। महिलाएं साड़ी पहनती है, तो सही है। महिलाएं के इस क्वेश्चन में क्या पहनती है, साड़ी पहनती है, तो सही है। चादर पहनेंगे, तौलिया पहनेंगे नहीं, धोती पहनेंगे नहीं, ठीक है, चटाई पहनेंगे नहीं, ठीक है।
तो कहीं क्या पहनेंगे? साड़ी। अब चूंकि अब इस साड़ी को इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये हमको ढूंढनी है। साड़ी पहनती है तो हमको पता है ऑप्शन में भी है साड़ी, ठीक है। यदि साड़ी इस क्वेश्चन में लगा देते हैं ऑप्शन में तो हमारे क्वेश्चन अपना सॉल्व क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या करेंगे? पहले साड़ी को साइड में लिखेंगे और इस क्वेश्चन में ढूंढनी है कि इस साड़ी को क्या कहा गया है। तो देखिए, यदि साड़ी को धोती हो, स्टार्टिंग पर ही दिया हुआ है साड़ी को क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? धोती, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार महिलाएं क्या पहनेंगी? धोती। आपका बी ऑप्शन क्या है? धोती है। इस क्वेश्चन में महिलाएं क्या पहनती है? साड़ी। लेकिन साड़ी को क्या कहा गया है? धोती। तो ये आपको ऑप्शन आएगा बी, धोती, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बी, धोती ऑप्शन आंसर हो जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लेके आने वाले मजेदार क्वेश्चन ये थी आरबी में आए थे। यदि घड़ी को रेडियो को पंखा, घड़ी को रेडियो को पंखा, पंखा को साइकिल, साइकिल को टेबल, टेबल को कुर्सी, तो समाचार हम किससे सुनते हैं? ठीक है। ये दिया हुआ है पंखा, बी दिया हुआ है घड़ी, सी दिया हुआ है रेडियो, डी दिया हुआ है कुर्सी, ठीक। ये क्वेश्चन आए थे आरआरबी 2000 के, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं आरआरबी 2000, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा मजेदार क्वेश्चन है। देखिए, यदि घड़ी को रेडियो, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यदि घड़ी को रेडियो को पंखा, पंखा को साइकिल, ठीक है। यदि क्वेश्चन दिया हुआ है घड़ी को रेडियो को पंखा, पंखे को साइकिल, ठीक है। साइकिल को टेबल और टेबल को कुर्सी, ठीक है। और टेबल को क्या कहा गया है? कुर्सी कहा गया है। तो समाचार हम किससे सुनते हैं? ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? समाचार को हम किससे सुनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ पंखा, बी घड़ी, सी रेडियो और डी कुर्सी, ठीक है। तो हम देखो समाचार हम किससे सुनेंगे? पंखा से तो नहीं सुनेंगे, घड़ी से भी नहीं सुनेंगे, कुर्सी से भी नहीं सुनेंगे, किससे सुनेंगे? यहाँ पर रेडियो से, ठीक है। अब ये आपका सी क्या है? रेडियो है। टीवी तो दिया नहीं है, तो अब क्या है आपका सी आएगा? रेडियो, ठीक है। ये आपका आंसर सही होगा क्या? रेडियो से हम समाचार सुनेंगे, लेकिन ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम जब रेडियो से समाचार को सुनते हैं तो इस ऑप्शन में इस रेडियो को क्या कहा जाएगा? इस क्वेश्चन में रेडियो को क्या कहा गया है उस चीज को हम लोग ढूंढेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है, समाचार सुनेंगे रेडियो से, ऑप्शन सही सी भी है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको क्या ढूंढना है?
रेडियो को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए यदि घड़ी को रेडियो, तो रेडियो को क्या कहा जाएगा? पंखा। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें क्या दिया गया है? रेडियो को पंखा कहा गया है। तो इस चारों ऑप्शन में हमको क्या ढूंढनी है? पंखा ढूंढनी है, क्योंकि हम रेडियो से समाचार तो सुनते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में रेडियो को कहा मतलब सॉरी क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन हमको ढूंढनी है। तो रेडियो को क्या कहा गया है? पंखा कहा गया है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पंखा है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए पंखा। देखिए क्वेश्चन, यदि संतरे को मक्खन, संतरे को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, साबुन को स्याही और स्याही को शहद, स्याही को शहद एवं शहद को संतरा, शहद को संतरा, शहद को संतरा कहा जाए, कहा जाए। तो कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग होगा? ए मक्खन, ठीक है, ईमानदारी से डाल लेना। क्या है तो बी है संतरा, सी है स्याही, जिस दिन आया उस दिन तो आया है। डी है शहद। ये क्वेश्चन आए थे और आदमी को ASM 2006। ठीक है, ये क्वेश्चन आए थे RRB कोलकाता ASM 2006। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन मजेदार है। देखिए यदि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यदि संतरे को मक्खन, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? संतरे को मक्खन, मक्खन को साबुन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, साबुन को स्याही, स्याही को शहद, शहद को संतरा। ठीक है, शहद को संतरा कहा जाए तो कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग होगा? ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग होता है? अब हमको ढूंढना है। ठीक है, तो देखो कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग होता है? साबुन का, साबुन का प्रयोग होता है। लेकिन क्वेश्चन में स्याही क्या दिया हुआ है? मक्खन दिया हुआ, संतरा दिया, स्याही दिया, शहद दिया हुआ है। ठीक है, चारों ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें साबुन तो है ही नहीं। ठीक है, तो अब हमको इस क्वेश्चन में ढूंढना क्या है? क्वेश्चन में मजेदार दिया हुआ है, इसमें साबुन नहीं दिया है, तो सबसे पहले ढूंढना है हमको। देखिए कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हमको यह ढूंढनी है। कपड़े धोने के लिए क्या करना पड़ता है? धोते हैं साबुन से या सर्फ से, साबुन या सर्फ से, साबुन या सर्फ से। अब इस क्वेश्चन में आपको ढूंढनी है। तो देखो अब ऑप्शन में मक्खन, साबुन नहीं दिया, संतरा नहीं दिया, स्याही दिया, शहद नहीं,
मक्खन दिया हुआ है, संतरा दिया हुआ है, स्याही दिया हुआ है, शहद दिया हुआ है, लेकिन साबुन या सर्फ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में ढूंढने को देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? संतरे को मक्खन, मक्खन को साबुन, मक्खन को क्या कहा गया है? साबुन, और साबुन को क्या कहा गया है यहाँ पर? स्याही। ठीक है, तो साबुन को क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में स्याही कहा गया है। ठीक है, और स्याही को शहद कहा गया है, शहद को संतरा कहा गया है। तो कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग होता है? कपड़े धोने के लिए साबुन का प्रयोग होता है, लेकिन इस साबुन को इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? स्याही। ठीक है, तो इसके जगह पर क्या कहा गया है? स्याही। साबुन की जगह पर क्या है? स्याही। अब स्याही हमको क्या है इसमें ढूंढनी है। इसमें ऑप्शन ए मक्खन नहीं है, बी संतरा नहीं है, सी स्याही। हाँ ये है, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्याही हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर सही स्याही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये क्वेश्चन यदि बल्ले को रैकेट को फुटबॉल, रैकेट को फुटबॉल, फुटबॉल को शटल, शटल को लूडो, शटल को लूडो और लूडो को कैरम, कैरम को क्रिकेट किसके साथ खेला जाएगा? किसके साथ खेला जाएगा? खेला जाएगा। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन में दिया हुआ है ए रैकेट, बी दिया हुआ है फुटबॉल, सी दिया हुआ है बल्ला, और डी दिया हुआ है शटल। ठीक है, ये क्वेश्चन आए थे आरआरबी भोपाल में, आरआरबी भोपाल किसी 2003 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है? यदि बल्ले को रैकेट को फुटबॉल, फुटबॉल को शटल, शटल को लूडो और लूडो को कैरम, तो क्रिकेट किसके साथ खेला जाएगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्रिकेट किसके साथ खेला जाएगा? ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से कीजिए। यदि बल्ले को रैकेट कहा जाए, रैकेट को फुटबॉल, फुटबॉल को शटल, शटल को लूडो, लूडो को कैरम। ठीक है, तो क्रिकेट किसके साथ खेला जाएगा? ठीक है, तो देखो हम क्रिकेट किसके साथ खेलते हैं? ठीक है, तो क्रिकेट किसके साथ खेलते हैं? देखो किससे? रैकेट, फुटबॉल, बल्ला और शटल। मतलब ये ऑप्शन क्या है? बल्ला है। हम क्रिकेट किससे खेलते हैं? बल्ले से। क्रिकेट खेलते हैं बल्ले से, लेकिन अभी तो बल्ला आपका ऑप्शन में है। ठीक है, लेकिन ये बल्ला का ऑप्शन में है, लेकिन आपका आंसर ये है बल्ला नहीं है, ये गलत आंसर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम क्रिकेट को बल्ला से खेलते हैं। अब यहीं पर इस बल्ले को इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बल्ले को क्या कहा गया है देखते हैं। तो
बल्ले को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर इस बल्ले को क्या कहा है, रैकेट। इस बल्ले को क्या कहते हैं, रैकेट। तो रैकेट ऑप्शन ढूंढनी है, इसको ढूंढनी है, रैकेट कहाँ है, ए रैकेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो यही आपका क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रैकेट, न कि एक बल्ला। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तो हो जाएगा रैकेट। ठीक है, क्योंकि बल्ले को रैकेट कहा गया है, तो हम लोग बल्ले से खेलते हैं क्रिकेट को, लेकिन क्रिकेट को बल्ले से खेलते हैं, लेकिन बल्ले को क्या कहा गया है, रैकेट। यहाँ पर रैकेट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन रैकेट। देखिए यह क्वेश्चन बड़ी मजेदार है। यदि बॉक्स का अर्थ, बास का अर्थ है लाख, LOCK। ठीक, लाख का अर्थ की, ठीक है। की का अर्थ पेड़, तथा पेड़ का अर्थ पेन का अर्थ वाटर, पेन का अर्थ वाटर। वो तो लिखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए, उसके ऑप्शन दिया हुआ है, ए कॉपी, बी दिया हुआ है इंक, सी दिया हुआ है वाटर, डी दिया हुआ है लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन आए थे रेलवे ALP टेक्नीशियन 2018 में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, यदि बॉक्स का अर्थ है लाख, ठीक है, यदि बॉक्स का अर्थ है लाख, लाख का अर्थ है किसी, की का अर्थ है पेड़, पेड़ का अर्थ है वाटर। ठीक है, पेड़ का अर्थ वाटर है, तो लिखने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो देखिए लिखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, पेन होते हैं। लिखने के लिए क्या उपयोग करते हैं, पेन या पेंसिल। ठीक है, लिखने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, पेन या पेंसिल। ठीक है, तो हम अब पेन या पेंसिल के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कहते हैं वो फिर देखते हैं। यदि बॉक्स का अर्थ है लाख, लाख का अर्थ है की का अर्थ है पेन। ठीक है, तो पेन का अर्थ है वाटर, तो लिखने के लिए किसका उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, देखो पेन या पेंसिल से
क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कॉपी दिया हुआ है, लिखने के लिए कॉपी भी होता है, लेकिन कॉपी आपको क्या हो जाएगा गलत। स्याही भी होता है, इंक वो भी इंक, ये कॉपी दिए दोनों दोनों क्या हो जाएगा गलत। ठीक है, कॉपी भी लिखते हैं ना, लेकिन अब हमको क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, पेन। पेन को क्या कहा गया है, तो पेन को इस क्वेश्चन में क्या गया है, वाटर कहा गया है। पेन का ऑप्शन क्या है, इसमें वाटर है, तो ये आपका वाटर सी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका सी क्या है, वाटर, ये पेन का अच्छा है। ठीक है, तो आपका सी वाटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पेन कहा गया है। ठीक है, तो ये आपका सी आपका ऑप्शन वाटर है। सर